प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 22 नवंबर दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय 15 पद कि सबका न्याय करें और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है दोषी ठहराए। प्रियो, हानोक एक भविष्यवक्ता था जिसने लोगों को साहसपूर्वक चेतावनी दी। वह दुनिया में मसीह के आगमन की घोषणा करने वाला पहला भविष्यवक्ता था। आमोस की पुस्तक उसका 3 अध्याय 7 पद कहता है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए हुए कुछ न करेगा। प्रियो, भविष्यवक्ता शब्द का अर्थ कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रभु का मुखपत्र होके लोगों से बातचीत करे, ऐसा व्यक्ति जो आने वाली चीजों की घोषणा करे, ऐसा व्यक्ति जो भविष्य की बातों को देख सके और पूरी मानवता को परमेश्वर के वचन के प्रति निर्भीत होने के लिए बुला सके। हानोक एक भविष्यवक्ता बन गया और उसको इसका एहसास भी नहीं हुआ। वो इस कारण क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलता था। आपको मालूम, वचन पढ़ने से इस बात का पता चलता है कि परमेश्वर किसी भी बातों को अपने लोगों से छिपाता नहीं है। हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18 अध्याय में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर जब सदोम और गमोरा को नाश करने पे था, उसने ये अच्छा जाना कि अपने मित्र अर्थात इब्राहिम से इस बात को बताए। इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन में यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय 14 और 15 पद इस प्रकार से कहता है, और हानोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था इनके विषय में भविष्यवाणी की कि देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही हैं दोषी ठहराए। प्रिय, आपको मालूम, पुराने नियम में 3 प्रकार के अभिषेक होते थे। एक भविष्यवाणी का अभिषेक, दूसरा याजकों का अभिषेक और तीसरा राजाओं का अभिषेक। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पे 5 प्रकार के अभिषेक है। पहला भविष्यवक्ता, दूसरा प्रेरित, तीसरा प्रचारक, चौथा सेवक और 5वां शिक्षक। हम शास्त्रों में कुल 46 भविष्यवक्ताओं को पाते हैं, जिनमें से यिर्मयाह, यशायाह, यहेजकेल, दानियल को प्रमुख भविष्यवक्ता के रूप में जाना जाता है। वहीं पे हाग्गे, जकरिया, योना, ओबद्याह और योएल जैसे छोटे भविष्यवक्ता के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम कि जो भविष्यवाणी है वो परमेश्वर का उपहार है और ये हमें तब मिलता है जब हम परमेश्वर की बातों का विशेष रूप से पीछा करते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय पहला पद कहता है, प्रेम का पीछा करो और आत्मिक वरदानों की इच्छा करो, विशेष रूप से यह कि तुम भविष्यवाणी कर सको। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के साथ चलना और परमेश्वर से मित्रता करना हम उसके विश्वासियों का सबसे पहला कार्य होना चाहिए। आज के मनन के लिए योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 28 पद, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिया स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यहेजकेल की पुस्तक उसका 18 और 19 अध्याय, शाम के समय याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।